अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा और ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। तो आपके अंदर ज्ञान है, हम सब बहुत ज्ञानी हैं। बताइए भला हम में से किसको नहीं पता कि एक न एक दिन मरना है? सबको पता है। हम में किसको नहीं पता कि झूठ बोलना बुरी बात है? सबको पता है। हम में किसको नहीं पता कि किसी की निंदा करना बुरी बात है? सबको पता है। हम में कितनों को नहीं पता कि किसी को हानि पहुंचाना, उसके साथ छल प्रपंच करना बुरी बात है? सबको पता है, लेकिन फिर भी हम सब करते हैं। जहां मौका मिला नहीं कि चौका मार देते हैं। तो ज्ञान तो हम सबके अंदर है। उस ज्ञान को जागृत करने के लिए हमें सद्गुरु का प्राश्रय चाहिए। और ये ज्ञान जब आ जाता है, जब ये ज्ञान जागृत हो जाता है, तो विवेक कहलाता है। ज्ञान सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहे, बेहोश पड़ा रहे आपके अंदर, तो वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान जागृत हो जाए तो विवेक हो जाता है। और विवेक बतलाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कब क्या कहना चाहिए, करना चाहिए, बोलना चाहिए, किस राह पर चलना चाहिए। यही अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान से परिचित करवाया। अब समझ में आया हमको कि विवेक किसको कहते हैं। विवेक ओबरॉय की बात नहीं हो रही है यहां पर। विवेक शर्मा, विवेक सिन्हा, विवेक श्रीवास्तव, विवेक कुमार, उनकी बात नहीं हो रही है। ये विवेक वो विवेक है जो सही और गलत में भेद करना सिखलाता है। और हमारे लिए वो कन्हैया का, कृष्ण का रोल साईनाथ निभाते हैं। जीवन नैया साईं खिवैया, जीवन अर्जुन साईं कन्हैया। जीवन नैया साईं खिवैया, जीवन अर्जुन साईं कन्हैया। तूफान से डरना फिर क्यों रे भैया, हो तूफान से डरना फिर क्यों रे भैया। ओ हैया, ओ हैया, ओ हैया, ओ हैया, ओ जीवन नैया साईं खिवैया, जीवन अर्जुन साईं कन्हैया।
लहरे अनजाने हो हैया हो हैया। भवसागर का गहरा पानी हो हैया हो हैया। चारों तरफ लहरे अनजानी हो हैया हो हैया। दिखता नहीं है कोई किनारा, कोई किनारा, कोई किनारा, कोई निशाना, कोई सहारा, कोई सहारा, कोई सहारा। जीवन नैया साई खेवैया, जीवन अर्जुन साई कन्हैया। दिनों की ये जिंदगानी हो हैया हो हैया। साईं को भज मत बन अभिमानी हो हैया हो हैया। 4 दिनों की ये जिंदगानी हो हैया हो हैया। साईं को भज मत बन अभिमानी हो हैया हो हैया। इस दरिया का पानी है खारा, पानी है खारा, पानी है खारा। साईं नदिया मीठी धारा, मीठी धारा, मीठी धारा। जीवन नैया साई खेवैया, जीवन अर्जुन साई कन्हैया। तूफान से डरना फिर क्यों रे भैया, ओ तूफान से डरना फिर क्यों रे भैया। ओ हैया, ओ हैया, ओ हैया, ओ हैया। ओ जीवन नैया साई खेवैया, जीवन अर्जुन साई कन्हैया। जीवन नैया साई खेवैया, जीवन अर्जुन साई कन्हैया। जीवन नैया साई खेवैया। साई खेवैया, साई खेवैया, साई खेवैया। साईनाथ महाराज की जय। तो विवेक जागृत करना सद्गुरु का काम है। हमने बात शुरू करी थी उस व्यापारी से जो बहुत धनाढ्य था,
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने बाबा के पास आया था, लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त न करके बाबा ने कम से कम उसको ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर डाल दिया। अब आगे किसी को नहीं पता उसको ब्रह्म ज्ञान मिला कि नहीं मिला, लेकिन उसकी इस कथा से हमारे अंदर छोटा मोटा भी प्रकाश अगर जागृत हो जाता है और हम ब्रह्म ज्ञान पाने की रास्ते पर निकल पड़ते हैं, तो ये सच्चरित्र पढ़ना हमारा सार्थक हो जाता है। और श्री साईं समर्पण समिति सोनीपत द्वारा इस कथा को करवाने का भगीरथी संकल्प भी साकार हो जाता है। कोशिश करना हम सबका काम है, कोशिश तो करें। हम लोग तो कोशिश करने से पहले ही हाथ पैर डाल देते हैं। कोशिश तो करें। जो कुछ यहां से मिल रहा है, 3 घंटे 3 दिन की कथा में हम बैठे, बाद में 3 सेकंड की कथा भी अपने साथ ले जा पाए, तो भी इस कथा का आयोजन और प्रायोजन दोनों सफल माना जाएगा। जितने लोग यहां बैठे हैं इस कथा में और इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनके जीवन में इतना सा भी रत्ती मात्र बदलाव भी इस कथा के माध्यम से आ गया, तो ये पूरा का पूरा आयोजन सफल है। लगातार अपने आप को ढालना पड़ता है। आज जो हमारा रूप बन गया है, स्वरूप बन गया है, एक दिन में थोड़ी बना है। बरसों की मेहनत हमने करी है, तब जाकर के हम आज इस रूप स्वरूप में आए हैं। अगर हम अंडरवेट हैं तो हम एक दिन में अंडरवेट नहीं हो गए हैं। अगर हम ओबीस और ओवरवेट हैं तो हम एक दिन में ओबीस या ओवरवेट नहीं हुए हैं। कई सालों तक हमने अनाप शनाप खाया है, इस शरीर पर जुल्म किए हैं, इस शरीर को मुश्किलों में डाला है, तब जाकर के तो हम उस स्वरूप में आ पाए हैं। तो जैसे स्वरूप बनते बनते कई बरस गुजर जाते हैं, अपना मूल स्वरूप जिसको हम स्वभाव कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, उसमें स्वरूप को स्थापित करने में फिर कई कई साल लग जाएंगे। लगातार सतत प्रयत्न करते रहना पड़ेंगे, तब जाकर के स्वरूप से स्वभाव में स्थापित हो पाएंगे। अभी तक तो हमने यात्रा जो करी है वो स्वभाव से स्वरूप की यात्रा की, और साईं कथा का हमारे जीवन में प्रवेश ये स्वरूप से स्वभाव की यात्रा है। जो हमारा मूल भाव है, स्वभाव, उसको पुनः पाना है तो इस यात्रा को करना पड़ेगा, वरना जैसे हैं क्या बुरे हैं, अच्छे ही तो हैं, उसमें कहां दिक्कत है। हम तो जिस रूप में आते हैं बाबा हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब वो हमको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उनसे कहें कि यार बाबा हमको भी सुधार थोड़ा सा यार, क्योंकि वो तो कहता है तुम आओ और मैं तुमको जो देता हूं ले लो। हम क्या लेते हैं? जिसका हमारा स्वार्थ होता है, स्व अर्थ। लेकिन जो साईं देना चाहता है वो भी तो जाने। जैसे भी है अब है साईं, हम तो तेरे हैं। जैसे भी है अब है साईं, हम तो तेरे हैं। तेरे ही रंग में रंग हमारे, तेरे ही रंग में रंग हमारे, सांझ सवेरे हैं बाबा
हम तो तेरे हैं। जैसे भी हैं अब है साईं, हम तो तेरे हैं। तेरे बारे में कहते हैं शिरडी वाले लोग, तूने जिसको छुआ न आया उसको कोई रोक। तूने ही हर दीन दुखी के, तूने ही हर दीन दुखी के दुर्दिन तेरे हैं बाबा, हम तो तेरे हैं। जैसे भी हैं अब है साईं, हम तो तेरे हैं। दूर से लोग हजारों आते तेरे द्वार जो भी आया पाया उसने प्यार। तेरा दर वो जहाँ से कोसों, तेरा दर वो जहाँ से कोसों दूर अंधेरे हैं बाबा, हम तो तेरे हैं। जैसे भी हैं अब है साईं, हम तो तेरे हैं। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, वहाँ न दुख का काम। कोई करे सलाम तुझे तो कोई करे प्रणाम। उसको हर पल सुख जो तेरी, उसको हर पल सुख जो तेरी माला फेरे हैं बाबा, हम तो तेरे हैं। जैसे भी हैं अब हैं साईं, हम
तो तेरे हैं, जैसे भी हैं अब हैं साए, हम तो तेरे हैं। तेरे ही रंग में रंगे हमारे, तेरे ही रंग में रंगे हमारे, सांझ सवेरे हैं बाबा हम तो तेरे हैं, हम तो तेरे हैं, हम तो तेरे हैं। तो बाबा तो हमको हर रूप में स्वीकार करते हैं। हम झूठ बोल करके आए हों, धोखा करके आए हों, छल करके आए हों, फरेब करके आए हों, वो एक मां की तरह कभी हमको दुत्कारते नहीं हैं। कितनी भी आप गलतियां कर लो, आपकी मां जो है ना वो कभी आपसे नाराज नहीं होती, कभी आपको अपनी गोद से नहीं उतारती। शर्त यह है कि आप छोटे बने रहो। आप बड़े बन जाते हो तो आप मां की गोद में समा ही नहीं सकते। फिर ऐसी स्थिति में मां को आपको गोद से उतारने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। जब आपका अहंकार बहुत बड़ा हो जाए, जब आपके अंदर घमंड समा जाए, जब आपके अंदर लोलुपता बैठ जाए, तब फिर आप साईं की गोद से बहुत बड़े हो जाते हैं। नहीं तो जब तक आप बड़े नहीं होते न संभालने जायक स्थिति में नहीं पहुंचते ना, तब तक साईं मां आपको गोद में बिठा के रखती है। अब ये आपकी चॉइस है, आपका निर्णय है कि आप उसकी गोद में बैठे रहना चाहते हो या उसकी गोद से फिसल करके अंधेरे कुएं में गिर जाना चाहते हो। ये आपके ऊपर है। वो तो आपको संभालता है, वो आपको पुचकारता है कि रुक जा बेटा, ये रास्ता गलत है, मत चल, ये ठीक नहीं है, ये रास्ता तुझे सही राह पर नहीं ले जाएगा। लेकिन हम ही नहीं सुनते और बाद में दुखी हो जाते हैं। और इस संसार में है कौन दुखी नहीं, सभी तो दुखी हैं और सब अपने किए के कारण दुखी हैं। एक वो बड़ा सुंदर भजन है जगजीत सिंह साहब का, उसका पहला अंतरा है कि तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, हम सब के बिगड़े काम। ये कथा मानती है कि हम खुद बिगाड़े, हम खुद बिगाड़े, तू ही संवारे। हम खुद बिगाड़े, तू ही संवारे, हम सब के बिगड़े काम। साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम। जग में साचो तेरो नाम,
स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका है स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू ही तो है साईं राम तू ही तो है साईं राम 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 साईं तो याद रखिए, हम खुद बिगाड़ हैं और कोई और बिगाड़ने वाला नहीं है। आप कर लो सब उल्टे पुल्टे धंधे, उल्टे पुल्टे काम, और फिर कहो कि यार बाबा ने करवा दिया। ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा उस पर भी रहम करो। वो आपको कितना संभालता है, कितना आपको समझाता है कि संभल जा, संभल जा, मान जा, रुक जा, और ना आप संभलते हो, न उसकी सुनते हो, न रुकते हो, और फिर की क्या होता है, ध से धड़ाम, ये गिरे आप चारों खाने चित्त। वहां भी जो है ये साईं आपको चित्त पड़ा रहने नहीं देता, फिर आ जाता है मां की तरह। चल तेरे होश ठिकाने आ गए हो तो चल। और स्वयं बाबा ने इस उदाहरण को हमारे सामने जिया। कैसे? एक किस्सा आता है इस श्री साईं सच्चरित्र नाम के पवित्र पावन ग्रंथ में। बता दें, शिरडी में एक मल्ल था, मल्ल। अब हमारी भाषा ऐसी हो गई है कि हमको मल्ल भी समझ में नहीं आता। और यकीन मानिए, मैं मल्ल की बात कर रहा हूं, मल की बात नहीं कर रहा हूं। म आधा ल और पूरा ल, यानी एक पहलवान। और कुश्ती को हिंदी में मल्ल युद्ध कहा जाता है। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम था मोयुद्दीन तंबोली। बड़ा उच्च श्रृंखल किस्म का इंसान था, शैतान टाइप का। हृष्ट पुष्ट था, पहलवानी करता था। इस चरित्र में लिखा है कि जब बाबा शुरुआत के दौर में शिरडी में आए तो वो स्वयं भी कुश्ती किया करते थे, पहलवानी किया करते थे। उनके बाल लंबे लंबे थे, कंधे चौड़े थे, चेहरे पर कांति थी, कपड़े भी वो कई बार पहलवानों समान पहनते थे। मोयुद्दीन तंबोली हर किसी के मजे लेता था। उसको पता था कि वो हृष्ट पुष्ट है, उसके साथ कोई पंगा लेगा नहीं, तो वो अपनी मस्तियां जारी रखता। शिरडी के गांव वाले उससे किनारा कर लेते। हुआ यूं कि एक दिन मोयुद्दीन तंबोली ने बाबा के साथ पंगा कर लिया। किस बात पे उनका मत विरोध हुआ, मतभेद हुआ, ना इत्तेफाकी हुई, ये कहीं समझ में नहीं आता। बट इस ना इत्तेफाकी का परिणाम ये हुआ कि बाबा को मोयुद्दीन तंबोली को उसकी जगह दिखाने के लिए कुश्ती लड़नी पड़ी। और कहते हैं कि ईश्वर की हर एक लीला में कोई सार छिपा रहता है।
जिस साईं ने इस दुनिया को सब कुछ दिया है और हमारे और आपके जैसे लोगों को तो न जाने कैसे कैसे नवाज दिया है, इस बात की कोई बिसात नहीं बनती कि साईं उस कुश्ती में हार जाएं। लेकिन इस श्री साईं सच्चरित्र में लिखा है कि बाबा उस कुश्ती में हार गए। चारों खाने चित नॉकआउट। लेकिन लीला इसके पीछे बड़ी अदम्य थी, अद्भुत थी। कहते हैं कि उस कुश्ती को हारने के बाद बाबा के अंदर बहुत परिवर्तन आ गया। भौतिक रूप से तो उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए। जिस किस्म के कपड़े वो पहले पहनते थे उस कपड़े को बदल करके उन्होंने कफनी धारण करना शुरू कर दिए। सादा लुंगी नीचे लपेट ली, बाल छोटे छोटे करवा लिए और बालों को एक कपड़े से बांधना शुरू कर दिया। अब वो किसी से ज्यादा बात ना करते, जब भी अकेले बैठते तो प्रभु से लौ लगा लेते। धीरे धीरे उनके अंदर ये बदलाव आना शुरू हुआ। लेकिन बाबा के अंदर जो बदलाव आना शुरू हुआ, जिस कुश्ती में वो चारों खाने चित्त हो गए, हमें उस कुश्ती का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें अपनी हार में भी हार नहीं मानना चाहिए। हर हार एक नई जीत की राह खोलती है। एक रास्ता बंद करती है एक हार, तो एक नया रास्ता खोलती है। ना हमें सर झुका के जीने की जरूरत है, न मुंह छुपा के जीने की जरूरत है। हमारी साईं मां हमारे पास है। यदि हम नॉकआउट भी हो गए, चारों खाने चित्त हो गए, गिर पड़े, औंधे मुंह गिर पड़े, हाथ पैरों में खराशें आ गई, कुछ हड्डियां टूट गई, मनोभाव बिल्कुल नीचे पहुंच गया, साईं फिर भी आके उठाएंगे और कहेंगे, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के, अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।
जाने कौन सफल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सफल मौत की अमानत हो। हर एक पल की पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। हर एक मुकाम से हर एक मुकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। तो मुँह छुपा के भी नहीं जीना है, सिर झुका के भी नहीं जीना है। गलती किससे नहीं होती? हर किसी से गलती होती है। हर किसी की जिंदगी में बुरे दिन आते हैं और कुछ बुरे दिन जिंदगी को परिभाषित नहीं करते। गलती के बड़े साधारण से कुछ उसूल होते हैं, ये याद रखिएगा। पहली बात तो गलती करने में कोई गुनाह नहीं है। गलती हो जाती है, गलती की नहीं जाती है। जो की जाती है वो मक्कारी होती है, जो हो जाती है वो गलती होती है। दूसरी बात, अगर गलती समझ में आ जाए, पकड़ तो दूसरी बात है, समझ में आ जाए तो गलती मान लो। नहीं मानोगे तो अपने आप को मूर्ख बनाओगे। गलती मान लो, गलती का अगला उसूल है। जब भी करना हो, जब भी हो, यकीन मानो एक नई गलती होना चाहिए। पुरानी गलती को रिपीट कर दिया तो या तो आप बहुत ही गड़बड़ इंसान हैं और या आप पहले दर्जे के मक्कार हैं, और या फिर आप टोटल मूढ़मती हैं जिनको बुद्धि नहीं है। कुछ अक्लमंद लोग ऐसे होते हैं जिनकी अक्ल मंद होती है। ऐसे अक्लमंद लोग ना तो अपनी गलती मानेंगे, ना उस पर पश्चाताप करेंगे, ना उससे सबक लेंगे, और फिर वही की वही रिपीट करेंगे। गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मान लो, हाथ पैर झाड़ो, अगला पल नया सवेरा है। बस रिपीट मत करना। अगर आप किसी के लिए काम करते हो तो इस उसूल को गांठ में बांध के चलो
अगर आपके अधीनस्थ कुछ लोग काम करते हैं तो भी इस उसूल को गांठ बांध के चलो कि गलती सबसे होगी और गलती को माफ कर देना वो सबसे बड़ा धर्म होता है इंसान का। आप किसी की मक्कारी भले माफ ना करो, गलती जरूर माफ कर देना। अगर वो आपके पास हाथ जोड़ करके माफी मांगना था, अगर हाथ नहीं भी जोड़ता है, अगर वो ग्लानि महसूस कर रहा है, उसके भाव में ग्लानि है, अगर उसका दिल ऐसा कह रहा है कि उसने गलती करी है जिसके लिए वो शर्मिंदा है, तो उसको और शर्मिंदा मत कराना। कुछ देर के लिए उसके साईं बन जाना और उसकी गलती को माफ कर देना, जैसे साईं आपकी गलती माफ करता है। कुछ देर के लिए उसके साईं बन जाना। और गलती माफ करने का अर्थ यह नहीं होता कि आप हर बार मूर्ख बनने का ठेका ले लो। अगर सामने वाला आपकी सहृदयता का, सदाशयता का फायदा उठाता है और आपको फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, तो फिर तो आपको पूरा अधिकार है कि उससे किनारा कर लें। तो सच्चरित्र से ये मोती हैं जो मिलते रहते हैं। रास्ते पे हम चलते जाते हैं, हमको मोती मिलते जाते हैं। हमको बटोरना आना चाहिए कि हमको कहाँ पे, हो सकता है किसी कंकड़ की आड़ में मोती छिपा हो,